जयराज। चलिए आज क्लास 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं वेंटिलेशन का। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज करने का है। आप लोग का साथ रहा तो फटाफट से सारा चीज़ आज कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी कुछ आज कंप्लीट हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, वेलोसिटी ऑफ एयर करंट, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी एयर वेलोसिटी, कुछ कुछ चीज़ें जो रेगुलेशन में नहीं है लेकिन सर्कुलर में है वो भी देखेंगे। फिर एयर वेलोसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बैरोमीटर, स्प्लिटिंग ऑफ एयर, फोर्सिंग ऑफ एयर, ये सब कुछ है जो आज बेसिकली देखने का है। तो देखते हैं कितना हो पाता है, जितना हो पाए उतना आज कंप्लीट होगा। बाकी एक और सेशन आप लोगों का लेना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। ब्लर वगैरह तो नहीं हो रहा? हाँ ठीक है। जो बोल रहे हैं कल वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, हो सकता है कंटेंट में अपलोड नहीं हुआ होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइव क्लास वाले सेक्शन में हमको अपलोड नहीं करना पड़ता, अपने आप अपलोड हो जाता है 10 से 15 मिनट के बाद में, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। जय जोहार सागर। वेलोमीटर और एनेमोमीटर में डिफरेंस बता दो सर। बताएंगे महेंद्र, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद देखिएगा क्या डिफरेंस है दोनों में। तो एक एक करके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मजा आ रहा है क्लास में, चीजें समझ में आ रही है, डिटेल में हो रही है इस बार तो काफी डिटेल में हो रहा है। मैं देख रहा हूँ मुजफ्फर सर रेगुलेशन पढ़ा रहे हो, पता नहीं कहाँ की चीजें ला करके पढ़ा रहे हैं, कि कोई भी स्कोप नहीं छोड़ना चाह रहे हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन की इधर उधर से आ जाए। ठीक है। तो जितना डिटेल में हो सकता है, जहां से भी कंटेंट लाया जा सकता है, सब कुछ ला करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। नोट्स किस चीज का नोट्स भाई साहब? चलिए स्टार्ट करें फिर। अब बाकी बातें बीच में और कर लेंगे, एक बार क्लास को रन करते हैं, ये ज्यादा जरूरी। काफी सारे लोग आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके चलो। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में सब रेगुलेशन 2 जो है, उसके अंदर की कई सारी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबको सब कुछ पता है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबने पढ़ रखा है, कॉलेज के टाइम से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस कॉलेज के टाइम से ही लगातार बनते आ रहे हैं आपके एग्जाम में, और अभी भी बनते हैं। ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। मुझ सर बहुत दिल लगा के पढ़ा रहे हैं सर, क्या बताएं सर कैसा चल रहा है एनसीएल का? तो पत्ता कट गया, लगता है माइनिंग छोड़ना पड़ेगा, कोई उम्मीद नहीं है मेरा शायद। अरे इतना मत हारो यार। ठीक है। माइनिंग छोड़ करके जाओगे कहाँ? इंडिया खराब है तो कोई देश अच्छा तो बताओ जहाँ पे शरण ले सको। माइनिंग वालों को फ्री में जॉब मिल रहा है। अगर एनसीएल छूटा है तो उसके बाद में डब्ल्यूसीएल और एमसीएल बाकी है। ठीक है। और भी सब्सिडी है जो वैकेंसी निकालेगा। पढ़ाई बस ना छूटे, पढ़ाई अगर आपका कंटिन्यू रहा तो मेरी गारंटी है, जितने लोग क्लास में, जितने लोगों ने कोर्स ज्वाइन करा, अगर आप दिन का 1-1 घंटा भी एवरेज मान के चल रहे हैं, आने वाले 4 से 5 महीने के बाद में आपके पास जॉब जरूर होगा। ठीक है। तो डिस्टर्ब ना होइए, कोई एक एग्जाम से निराश हो जाएंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? पास आउट होने के 4 साल बाद में तो हमारा भी जॉब लगा यार। 4 साल तक तो हम भी कहीं ना कहीं सरवाइव करें, तो आपका तो अभी रनिंग पीरियड है। ठीक है। चलो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन ध्यान दीजिए, चीजें वही है जो आपने पढ़ रखा है, फटाफट से देख लेते हैं। अभी क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन में इधर उधर घुमा रहा है, तो आपने कुछ कुछ सिंबल्स भी आपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि एग्जाम में अगर आपका दे दिया सिंबल्स वगैरह दे दिया, तो क्या बोलते हैं, सिंबल्स भी आपने पहचानने आना चाहिए। बस वो सिंबल्स को आज देख लेते हैं। जैसे क्या बोला है आपको, इन एवरी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट नॉट लेस देन 6 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर पर्सन एम्प्लॉयड इन डिस्ट्रिक्ट ऑन लार्जेस्ट शिफ्ट। परसों जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, उन न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गया था हमको। ये 2.5 वाले पर शिफ्ट का देखने लग गए थे, तो ये पर शिफ्ट का ध्यान में रखिएगा, ये डेली आउटपुट पे है, पर शिफ्ट पे नहीं है। लेकिन जो पर पर्सन पे है वो लार्जेस्ट शिफ्ट, 3 शिफ्ट जो भी है, उस 3 शिफ्ट में से जो लार्जेस्ट शिफ्ट है उसके मैन पावर की बात कर रहा है। कौन? जो 6 मीटर क्यूब है। अब ये जो नॉट लेस देन बोलता है, अगर आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करा तो क्या बोलेगा? नॉट लेस देन 6 मीटर क्यूब, ऐसा कुछ लिख दिया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर पर टन डेली आउटपुट, तो नॉट लेस देन 2.5। या फिर इसी को क्या लिख सकता है,
ग्रेटर देन 6 मीटर क्यूब, ग्रेटर देन 2.5 मीटर क्यूब। आपने यहां कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एट एवरी प्लेस इन माइंड, ये दोनों मेरे ख्याल से सबने अच्छे से क्लियर है। लार्जेस्ट शिफ्ट में जो मैन पावर है उस पर 6 मीटर क्यूब एयर पर मिनट, और जो डेली आउटपुट है उस पर 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट एयर हमको लास्ट वेंटिलेशन, ये लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन को भी सबको अच्छे से बता दिया गया था, इसलिए ज्यादा जा नहीं रहे हैं। लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन क्या हुआ, अगर मैं इंग्लिश में आपको दिया तो इन बे मोस्ट गैलरी, इन बे मोस्ट गैलरी इन द डिस्ट्रिक्ट अलोंग विच एयर पासेस। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो इन बे है, आउट बे है, माइन के लिए भी होता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी होता है। जब डिस्ट्रिक्ट के लिए बोलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का जो इन बे मोस्ट गैलरी रहेगा, इन बे मोस्ट गैलरी जहां से बेसिकली वो रिटर्न पकड़ ले रहा है एकदम लास्ट छोर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन बोल रहे हैं। आपको बता दिया था मेरे ख्याल से, जिन्होंने क्लास किया अभी क्लियर हो रहा होगा, ये हर पॉइंट क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी बात। तो अगर आपको पूछ दे लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन क्या होता है, तो ये भी आपने पता होना चाहिए। इन बे मोस्ट गैलरी जो होता है, इन बे मोस्ट गैलरी इन द डिस्ट्रिक्ट अलोंग विच एयर पासेस, इन बे मोस्ट गैलरी इन द डिस्ट्रिक्ट अलोंग विच एयर पासेस, ये आपका लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन होता है। ये इसका मीनिंग भी आपने पता होना चाहिए। हार तो नहीं मानेंगे सर, चाहे जो हो जाए। हार मान, इतना इतना टफ कंपटीशन नहीं मेरे भाई, फ्री में जॉब मिल रहा है, यकीन मानिए, यकीन मानिए। अपने सीनियर वीनियर लोग से बात कीजिए, बीच में इतना बड़े गेप से गुजरे हैं ना आपके पास, बहुत किससे गुजर रहे हैं। अब कोई होगा जो 30 साल 31 साल के एज के बॉर्डर में होगा, उसका नहीं बोल सकता, लेकिन जो अभी 26 साल या 27 साल का भी है, उसके लिए भी गोल्डन पीरियड चल रहा है। जॉब मिलना इंपॉर्टेंट है, जो कि इजिली आपको मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा। जिस तरह का लहर बना है माइनिंग वालों के लिए, गोल्डन पीरियड चल रहा है। चलो, एट एवरी प्लेस इन माइंड वेयर द पर्सन आर रिक्वायर्ड टू वर्क, हर एक जगह जहां कहीं कहीं भी पर्सन को काम करने की जरूरत है, या काम कर सकता है, या जहां से गुजर सकता है, बेसिकली वर्किंग प्लेस, वर्किंग प्लेस। ये डेफिनेशन आपने पढ़ रखा है, मुजफ्फर सर ने अच्छे से बता रखा है कि जहां कहीं भी काम चल रहा है या जहां से कहीं से पर्सन गुजर सकता है, वो आपका वर्किंग प्लेस हुआ। तो वहां पर आपका क्या चाहिए, ऑक्सीजन जो है वो 19% से कम नहीं होना चाहिए। फिर वही बात है कि नॉट लेस देन 19% या ग्रेटर देन 19% आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉट मोर देन 0.5%, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.5% से ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरे नॉक्सियस गैस है, जहरीला गैस है, जिसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं, वो इतना नहीं होगा कि वो पर्सन के हेल्थ को अफेक्ट करे। उसके लिए भी डीजीएमएस ने सर्कुलर में अलग अलग परसेंटेज दे रखा है, जैसे सीओ का 50%, नॉक्स और आपका सल्फर डाइऑक्साइड का 5 ppm, सीओ का 50% बोला क्या, पीपीएम, ठीक है, तो वो बता चुके हैं हमने। सीओ का 50 ppm हो गया है ना, H2S का 7 ppm हो गया, NOx और SO2 का आपका 5 ppm हो गया। तो ये जो नॉक्सियस गैस है उसका भी अलग अलग परसेंटेज आपको दे रखा है डीजीएमएस ने सर्कुलर के माध्यम से। अभी आते हैं इनफ्लेमेबल गैस। इनफ्लेमेबल गैस नथिंग बट CH4 का ही पर्यायवाची है, बोल सकते हो। वो जो CH4 है वो 0.75% इन जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर, जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर में 0.75%। ये लाइन टू लाइन पूरा याद होना चाहिए। अभी आपके एग्जाम में लाइंस पे ही कंफ्यूज कर रही है, ये डेटा तो आपको याद रहेगा। ये जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर की जगह में आपको जनरल बॉडी ऑफ इनटेक एयर दे दिया, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर में 0.75%, वेंटिलेशन ऑफ एनी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, फिर 1.25% इन एनी अदर प्लेस इन माइन। ठीक है, माइन में कोई भी जगह 1.25%, कोई भी जगह आप उठा लीजिए, 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर में 0.75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर कितना, 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जहां कहीं भी वेट बल्ब टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ, आपने वेंटिलेशन का ऐसा बंदोबस्त करना है कि जिसका स्पीड 1 मीटर, मतलब
1 मीटर पर सेकंड से ज्यादा ना हो। जो भी आपका एयर करंट है उसको आप क्या कर देंगे, 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है जी बात? एक तो 33, इसको आपको याद रखना है। 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो आपको वेंटिलेशन को 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा देनी, स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकंड से कम ना हो। ओके, फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ प्रोविजंस ऑफ क्लॉज सी, बी, सी, डी, जो भी मैंने बताया तीनों चीज, उसके लिए आप क्या करेंगे, एयर सैंपल लेंगे और उसका मेजरमेंट, मतलब जो हर 30 दिन में आप एयर सैंपल लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। ओके, मतलब बेसिकली सैंपल कितने दिन में लेना है, हर 30 दिन में आपको सैंपल लेना है। ओके, ठीक है जी बात। ये स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन सबको क्लियर है। इस स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में क्या क्या चीजें हैं जो मोटा माटी आपको ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन परसेंटेज, सीओ परसेंटेज, मीथेन परसेंटेज, वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर कितने से ज्यादा होगा तो हम एयर करेंट को फास्ट 1 मीटर पर सेकंड फास्टर कर देंगे, तो 30.5 डिग्री सेल्सियस। कितने दिन में हम सैंपल लेंगे, 30 दिन में हम सैंपल लेंगे। ये एयर क्वांटिटी, इतनी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखने का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन नंबर भी ध्यान रखिएगा। 153 में आपका स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन है, तो रेगुलेशन नंबर भी आपको ध्यान रहे। 3 क्वेश्चन आपके रेगुलेशन नंबर पर भी इस बार क्वेश्चन बना है। कौन कौन सा? आपका सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कौन से रेगुलेशन में है, शॉर्ट फायर की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरमैन की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, माइनिंग सरदार की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओवरमैन की नहीं दिया था, माइनिंग सरदार और शॉर्ट फायर, ऐसे करके 3 क्वेश्चन तो आपके रेगुलेशन नंबर पर भी क्वेश्चन बना है। तो यहां से अगर बनाना रहा तो बहुत बहुत अच्छा उसके लिए बनाने के लिए ऑप्शन हो सकता है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। तो आपने पता होना चाहिए 153 में स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन का जो भी प्रोविजंस है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एयर करंट, जो हमारा रेगुलेशन 160 है, उसके अकॉर्डिंग आपका एयर वेलोसिटी कितना कितना होना चाहिए, कहां कहां पे, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एयर वेलोसिटी जो भी दिया गया है उससे कम नहीं होना चाहिए, जो भी जगह बताया गया है वहां पे। ओके, यूनिट क्या है, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। चलिए एक एक करके देखते हैं। 5 क्वेश्चन सर, रिक्लेमेशन भी दिया था सर। हाँ, रिक्लेमेशन का भी 5 क्वेश्चन दिया था, करवाएंगे इस बार रिक्लेमेशन, बहुत अच्छे से करवाएंगे सुबह। 5 क्वेश्चन जो उसका है, आगे कितना भी क्वेश्चन बने रिक्लेमेशन उससे बाहर नहीं आएगा।